क्लोज हेमिस्फीयर है, रेडियस आर है, ठीक है। ये कोई एक हेमिस्फीयर जानता है आप, कटोरा जानते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है। मान लीजिए जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कोई एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब कह रहे हैं कि फ्लक्स कितना जा रहा है कवर्ड सरफेस, इस कवर्ड सरफेस। तो ये भी बन सकता है, एक तो ये हो गया कि कवर्ड सरफेस एरिया से कितना जा रहा है फ्लक्स। दूसरा अगर मैं इसका बी पार्ट बोलूं तो मैं बोलूं कि टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है इस हेमिस्फीयर से, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फीयर टोटल। तो इन्होंने तो कवर्ड सरफेस एरिया से पूछा, हो सकता है आपको किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए, हो सकता है पूरे सरफेस एरिया से पूछा जाए। तो अगर मैं नेट की बात करता हूं, मैं इस बी पार्ट को पहले सॉल्व कर लेता हूं, नेट की बात कर लेता हूं। तो नेट जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स जो है थ्रू किसके, थ्रू हेमिस्फीयर, थ्रू हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के थ्रू कितना होगा नेट फ्लक्स, मैं कहूंगा डायरेक्ट याद रख लेना, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है नेट, क्यों नेट जीरो होता है, यहाँ पर नेट जीरो की बात करूंगा। चलिए नेट जीरो के साथ आपको ये देखिए, अगर यहाँ से देखो सरफेस है, यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, यहाँ से, लेकिन इससे भी तो बाहर निकल रहा होगा, इससे भी तो बाहर निकल रहा होगा। तो अब देखो जितना इधर जा रहा है फ्लक्स, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो अगर मैं फ्लक्स निकाल दूं एफ टोटल, तो एफ टोटल कैसे निकलेगा, एफ टोटल कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस प्लस इससे भी तो निकल रहा होगा इस वाले कवर्ड सरफेस, मैं इसको बोल देता हूं प्लेन वाले से, और इसको बोल देता हूं मैं कवर वाले से, कवर्ड ई डॉट डी एस। अब आपको देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, अगर मैं बाहर ले लूं, चलिए अभी बाहर ना लेके हम सीधा कर लेते हैं, कॉस कितना बन रहा होगा, कॉस कितना बन रहा है, देखो कॉस थीटा पड़ा ना, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस क्या हो जाएगा, देखो इधर ही फील्ड है, इधर ही फ्लक्स है, इधर ही डीएस वेक्टर है ना, तो इधर ही तो डीएस है, इधर भी डीएस है। तो पहले मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये प्लेन वाला है, कैसा है, प्लेन वाला, और ये कैसा है, कवर्ड, जो मैंने डॉट कर रखा व्हाइट लाइन। अब यहाँ पर कितना बनेगा, कॉस जीरो बन जाएगा ना, दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल के बीच कितना एंगल होता है, आपको पता है, दोनों पैरेलल के बीच 0 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए ई डॉट डीएस हटाएंगे कॉस। अब देखो कॉस कितना हो जाएगा, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऊपर, फ्लक्स निकल रहा है बाहर, तो दोनों के बीच कितने का एंगल है, इन दोनों के बीच बनेगा 180, कितना बनेगा 180, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ई बाहर, डीएस कितना सरफेस एरिया, मान लीजिए ए इसका सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन करोगे ना जब, अभी कितना रहेगा, माइनस ई ए हो जाएगा ना, अरे ई हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा, चलिए ई छोड़िए, इसको मैं एक और तरीके से कराता हूँ। ई यूनिफॉर्म है, अरे यूनिफॉर्म है ना, ए बदल तो नहीं रहा, जेड डायरेक्शन में जितनी, तो मैं ई को बाहर ले लेता हूँ, तो कितना इंटीग्रेशन डीएस कितना 180 माइनस आता है, तो ई ई बाहर ले लूँ मैं यहाँ पर भी डीएस। तो हेमिस्फीयर का है, देखिए इस कवर से कितना निकल रहा होगा, ये क्या है, इस कवर की बात कर लेता हूं मैं, तो कितना, जितना इसका सरफेस एरिया है उतना ही इसका सरफेस एरिया से भी निकल रहा होगा, तो कितना ई इक्वल टू कितना, ये कितना है आपके पास, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, कितना हो जाएगा, सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, अरे इसका कितना हो जाएगा ये, 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ई इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल नेट कितना आ गया, जीरो आ गया, नहीं समझे भी, समझ गए होगा तो ठीक है, नहीं समझे, एक बार क्वेश्चन को देख लो, एक बार और दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या है, आपसे पूछा जाए कि इस हेमिस्फीयर के कवर्ड सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, तो आप कहोगे कि इस टोटल जो सरफेस है, देखिए मैं इधर एक बार और करवा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये कोई हेमिस्फीयर है,
ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, देखो मैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, तो ये ई की डायरेक्शन है, तो ये सरफेस है, तो इधर डीएस भी तो इधर ही होगा, डीएस इधर भी तो होगा, ये भी तो एक सरफेस है इसका, ये नीचे वाला, इधर भी तो डीएस है। जो ऊपर बन रहा होगा तो ये कितना ई डीएस कॉस 0 बनना होगा, ये नीचे कितना है ई डीएस कॉस 180। सरफेस एरिया जितना इसका है प्लेन वाले का, उतना ही इस कवर्ड वाले का, कवर्ड, तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस ई, मान लीजिए डीएस सरफेस एरिया अगर आपको नहीं मानना तो ई ये रख दीजिए, इसमें क्या जाएगा ई ए प्लस क्या जाएगा। तो अब सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, जानते हैं आप सर्कल के केस में ये। तो अब नेट कितना हो जाएगा जब दोनों को जोड़ोगे, देखो नेट कितना हो गया, तो नेट कितना हो गया आपके पास 0 आ गया नेट, क्योंकि जितना ये है उतना ही है। अब आपसे पूछा कवर्ड वाले का, कवर वाले का बचा है, ठीक है, मतलब ये पूछा है, तो ये कितना है आपके पास 2 पाई r, ठीक है 2 पाई r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास, हाँ हो जाएगा नहीं होगा, देख लो एक बार। हुँ? ठीक है, तो आप बोलोगे माइनस, तो माइनस रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिया होगा वैसे माइनस, ठीक है तो माइनस, ठीक है क्लियर है। तो नेट कितना हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए अगर इसमें ही मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं कि अगर मैंने कोई ये हेमिस्फीयर रख दिया और इसका मैंने इधर ये इधर की ओर मोड़ दिया, अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की ओर, अब बताइए कितना इस कवर्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। सिंपली मैं क्या कर दूंगा, कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना निकलेगा सर, पाई ई इक्वल टू 0, क्यों, इस कवर्ड वाले से, क्यों, क्योंकि आपको पता है फाई इक्वल टू कितना होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब देखो यहाँ पर कितना एंगल, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है तो इधर पूछा आपसे, इधर इधर, तो कितना बन रहा होगा, इसका डीएस इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बन गया ई डॉट डी एस कॉस 9, तो कॉस 90 क्या होता है 0, ठीक है क्लियर है इतना, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब आपके पास हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी गॉस लॉ के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे गॉस, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन से पहले हम कुछ गॉस लॉ के बारे में जानते हैं, और एक चीज आप बोलते हैं बार बार बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ के बारे में तो हमने कल बता दिया था, वैलिडिटी क्या क्या है, गॉस लॉ कहाँ वैलिड होता है कहाँ नहीं होता है, पर एक चीज और यूज करेंगे हम बार बार, गॉसियन सरफेस। मान लीजिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई वायर है, इस वायर से मुझे मान लीजिए यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पी, तो गॉस ने क्या किया, इसको कवर करने के लिए गॉसियन सरफेस खींची, ठीक है। मान लीजिए इनफाइनाइट बहुत लंबी वायर थी, तो मैंने क्या किया इसको गॉस सरफेस। अब मान लीजिए कहीं पर चार्ज ऐसा था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इनफाइनाइट कोई ऐसा है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, एक शीट दे रखी है मेरे को, अब इस शीट की वजह से मुझे कहीं कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ, सही भी चल रहा है, सही चल रहा है, तो दिख नहीं रहा है।
सही चल रहा? सही चल रहा? चलिए ठीक। अब देखो यहां पर, चलिए यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है क्या चीज? ये गॉसियन सरफेस है क्या? देखिए, आपने भी कंसीडर किया होगा, कहीं पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना होगा, कहीं सिलिंड्रिकल माना होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए गॉसियन सरफेस क्या है और क्यों उसको यूज किया है। तो सबसे पहले तो गॉस लॉ से, या गॉस लॉ को क्यों लाया गया, गॉस लॉ से क्या हेल्प मिलती है आपको, या गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे हम। गॉस आपको कोई भी चीज है, कोई चीज कब आती है, मान लीजिए पहले क्या होता था, हम लोग पानी एक जगह से भरते थे, अब क्या आया, पाइपलाइन आया, घर घर पानी पहुंच गया। ठीक है, मान लीजिए जैसे अब गैस लाइन आ रही शहर में, पहले क्या एक एजेंसी पे जाना पड़ता था, गैस एजेंसी पे। अब आपको गैस एजेंसी पे नहीं जाना पड़ेगा, सीधा क्या आपके घर पे पाइपलाइन के थ्रू गैस आ जाती है। तो कहीं ना कहीं चीज, किसी भी चीज को इजी बनाने के लिए ना चीजें या लॉ डेवलप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चीजों को इजी बनाने और डेवलप करने के लिए क्या होते हैं, लॉज। तो सबसे पहले गॉस की बात करते हैं, तो गॉस लॉ से क्या होता है, ये यूजफुल है किसको, इजी है, यूजफुल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, क्या है, यानी गॉस लॉ क्या होता है, यूजफुल एंड इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी हैव क्या है, सम सिमेट्री। मैंने पहले ही भी बोला क्या है, ये यूजफुल होता है, यूजफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी हैव, वी हैव सम सिमेट्री, सम सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कल भी कहा हमने, सिमेट्री स्पेरिकल हो, तो आसान है ये, क्या है, इस लाइन के पीछे ही गॉसियन सरफेस की बात करूंगा। क्या है, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, यूजफुल है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी हैव सम सिमेट्री, जब आपके पास कुछ सिमेट्री है। ठीक है, अब हर जगह देखिए, अब वायर है, यहां पर सिमेट्री है नहीं, लॉन्ग वायर है, तो सिमेट्री को अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए, टू अचीव, इसको अचीव करने के लिए वी नीड, नीड किसकी, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यानी ये जो सिमेट्री है, अब मान लीजिए मुझे सिमेट्री नहीं मिल रही है, अब हर बार मेरे पास सिलेंडर या स्फीयर नहीं गिवन होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस सिमेट्री को अचीव करने के लिए गॉसियन सरफेस मान दूंगा। अब आप पे डिपेंड करता है वो कौन सा गॉसियन सरफेस मान रहे हो आप, क्योंकि क्या है, गॉस लॉ क्यों लाया गया, ये यूजफुल है, यूजफुल फॉर इजी कैलकुलेशन, इजी, इजी, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, चलिए ठीक है, क्या है, यूजफुल है टू इजी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आसान इलेक्ट्रिक फील्ड की, आसान इलेक्ट्रिक फील्ड को आसान तरीके से कैलकुलेट करने, पर इसके लिए हमको क्या है, व्हेन वी हैव ए सिमेट्री, जब हमारे पास क्या हो, सिमेट्री, क्या हो, सिमेट्री। अब ये सिमेट्री हर जगह तो नहीं हो सकती, जैसे मैंने कहा सीट है मेरे पास, अब लगा लीजिए शीट है, तो ये सिमेट्री है यहाँ पर, नहीं है। मान लीजिए मुझे यहाँ से पूछना है,
सिमेट्री नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, एक ऐसा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, इसके पीछे भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो आगे बात करेंगे हम इस चीज की, यानी गॉसियन सरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है, इस सिमेट्री को अचीव करने के लिए हमको गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आते हैं हम लोग, अगर हमें गॉसियन सरफेस क्लियर हो गया तो अब आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, क्या आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, क्या आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन, तो पहला तो क्या है, अब यहां पर क्या है, फर्स्ट टू कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। किसके वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, अब क्या है आपके पास, ये देखिए कोई लाइन है, इनफाइनाइट लाइन है, इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा गया, तो अब मैं उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, पहले इससे हर मतलब कि मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर मैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, क्योंकि अभी पढ़ा आप लोगों ने कि सिमेट्री को अचीव करने के लिए क्या हमको गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, क्या है, गॉसियन सरफेस। तो मान लीजिए आर रेडियस का मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ ड्रॉ। अब देख लीजिए इस, ये क्या है, एक सरफेस है, तो इसका डीएस एलिमेंट इधर भी होगा, इधर भी एक क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं, इधर भी तो होगा एक ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके वजह से, किसकी वजह से निकालना है, आपके पास इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, इनफाइनाइट वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये है, तो यहां पर एक सरफेस एरिया था, ये एक सरफेस एरिया है, यहाँ से स्मॉल सरफेस एरिया, जैसे हम उसमें गॉस लॉ क्या है, क्लोज लूप में। अब आपको लग रहा है देखो यहाँ पर, मान लीजिए मैं इस कंडीशन को 1 मान लेता हूँ, इस कंडीशन को 2 मान लेता हूँ, इस कंडीशन को 3 मान। ठीक है, कर सकता हूँ। अब फ्लक्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, फ्लक्स तो फाई कितना होता है, फाई को होता है ई डॉट डी एस, कितना होता है, ई डॉट डी एस। तो टोटल फाई क्या होगा, टोटल फाई मैं कहूंगा कि इससे कितना फ्लक्स हुआ होगा, ई डॉट डी एस फर्स्ट वाले से प्लस ई डॉट डी एस, और क्या हो जाएगा, प्लस ई डॉट डी एस। इसलिए प्रूफ करवा रहा हूं, तो जिन लोगों को नहीं समझ आएगा तो रटने से तो अच्छा है, मान लीजिए भूल गए तो भूल गए, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि भूल गए तब क्या करूं, तब की बात बता रहा हूँ जब भूल जाओगे। ठीक है, तब की बात बता रहा हूँ जब भूल जाओगे। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहा होगा, 90। यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, 90। तो 0 डिग्री किसके साथ बन रहा, थर्ड। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस 90 प्लस ये कितना हो जाएगा, ई डॉट कॉस 90 प्लस कितना हो जाएगा, ई डॉट, ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। तो ये तो गए, कॉस 90 तो कितना होता है, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना, अब ये फ्लक्स कितना पढ़ा आप लोगों ने, ई डॉट डी एस ही तो पढ़ा, ई डॉट डी एस ही तो पढ़ा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये कितना है आपके पास, चलिए फ्लक्स कितना है टोटल, ये कितना आ गया, ई डी। अब ये क्या पढ़ा आप लोगों ने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ही तो पढ़ा, तो कितना आ जाएगा
सरफेस एरिया। सिलेंडर का कितना होता है सरफेस एरिया? कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर। अरे ये कितना होता है? सिलेंडर है दरअसल, ये देखो सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। ठीक है, यही होता है। एल क्या है आपके पास? आर रेडियस है, एल इस सिलेंडर की लेंथ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर एल। एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास? E इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? अब इसमें नहीं पूछा जाता ये पूछा जाता है लाइन के फॉर्म, लाइन के फॉर्म। तो कल एक चीज हमने आपको बताई थी, क्या बताया था कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही तो होता है। तो यहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो ये कितना E इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर क्या आ जाएगा? लैम्डा। इतना ही आ जाएगा, इतना आ जाएगा 2 पाई। एक काम करता हूं मैं, इसको और इजी वे में कर देता हूं, ऊपर क्या कर देता हूं? 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जनरली ये पूछा जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के। तो के इक्वल टू कितना? अरे इसको क्या बोलते हैं? 1/f के 2 लैम्डा अपॉन आर। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपके पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, क्लियर है? तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया ताकि अगर भूल जाओ कभी तो 2 सेकंड में कर पाओ। ठीक है, अगर भूल गए कभी तो आप विद इन सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? कुछ नहीं, तो ये चीजें ध्यान रखोगे आप, ये एटलीस्ट ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी फॉर्म में ये ऐसा नहीं है ये पूछा गया आपके पास, ये वाला पूछा गया, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, उनको हल्के में मत लेना, भूल जाते हो उस टाइम। ठीक है, तो किसी एक फॉर्म में पूछा जा सकता है। कुछ नहीं किया हमने, हमने एक एंगल पे देख लिया, क्योंकि लाइन है आपके पास, एक सिमेट्री की नीड है, तो एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। अब टोटल फ्लक्स देखा कि इधर से कितने, क्योंकि ये भी सरफेस एरिया, ये भी है तो ये भी है, तीनों से देखा दो तो एंगल 90 बन रहा था दोनों के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, फ्लक्स इधर निकल रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना? 90। चलिए, नाउ सेकेंड केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैं इसका सरफेस एरिया इधर मान लेता हूँ, मान लेता हूँ इधर सरफेस एरिया, तो कितना फ्लक्स कितना जा रहा होगा? ई डॉट डी एस कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू कौन सा? ये जो रखा हुआ है यहाँ, इनक्लोज जो रखा हुआ। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल मान सकता हूँ, यहाँ पर मैं बैलन मान सकता हूँ। मैंने ये कौन सा माना है यहाँ पर? स्पेरिकल, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, जी सरफेस लिख देता हूँ। चलो, क्या मैं यहाँ पर सिलेंडर मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ, क्यों नहीं मान सकता? पर गॉस लॉ का क्या है? अब वो तो आप यह बात करोगे कि मैं किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं और उसे क्या कर दूं, और कॉम्प्लिकेट कर दूं। ठीक है, ये नहीं कर, यूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, जिस चीज के बेस्ट सिमेट्री हो, जिस, देखो वहां पर क्या हो आपके पास, पॉइंट के फॉर्म में ऑलरेडी क्या है? चार्ज है। एक स्पेयर ना मान के सिलेंडर मानोगे, सिलेंडर के कोऑर्डिनेट अलग होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग होंगे, तो कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट
आ जाएगा, वो डिफरेंस आ जाएगा। कैलकुलेशन मुश्किल होगी, अदरवाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, पॉइंट के लिए स्पेरिकल सरफेस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना होता है, कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 2 πr², r इज अ रेडियस, तो कितना Q/ε0, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, Q/2πε0 r², ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट की वजह से, यानी जो E आ जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये चीज आपको पॉइंट की, ये ऑलरेडी भी कर चुके हम लोग, ठीक है, ऑलरेडी भी कर चुके हम लोग, ठीक, ठीक है, क्लियर है पॉइंट की वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये कोई प्लेन शीट है, इसके वजह से मुझे कहीं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या है, मैं कह रहा हूं कहीं पी पॉइंट पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबसे पहले मान लीजिए इस पॉइंट पी पर, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, क्या है आपके पास, कितना हो जाएगा। अब देखिए, तो एक बार और पढ़ लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस बताऊंगा बाद में आपको, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा आप जानते हैं, σ/2ε0 होता है। ये तो आपको ध्यान रखना होगा, ये तो मस्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है। अब आया कैसे ये, तो आप लोगों ने बचपन से सबने पढ़ा होगा, या 12th में सबने पढ़ा होगा कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा। अगर मैं इधर कोई एक, देखिए अब कौन सा सरफेस मानूंगा, इसको कवर करने के लिए क्या मानूंगा मैं, क्या मान सकता हूं मैं, क्या मान सकता हूँ, एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, ऐसा एक गॉसियन सरफेस मानूंगा। इधर भी सिमेट्री के लिए क्या मानूंगा, एक गॉसियन सरफेस। ये मान लीजिए P है, तो ये पॉइंट यहाँ से P', मान लीजिए इसका एरिया जो है A है, तो इसका एरिया भी कितना है, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स कितना आ जाए, अगर मैं फाई की बात करता हूँ, तो इससे कितना निकला, E.ds प्लस E.ds, ये इस वाले से है, P वाले से एक P', ये कितना हो जाएगा, Q/ε0। इसका सरफेस एरिया मान लीजिए मैं A माना है, तो कितना आ जाएगा A प्लस EA। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल है, इधर फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये इससे मैं ये जो डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ मैं, ये क्यों लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब कॉस क्या रहा होगा, यहाँ पर 0 रहा होगा, ठीक है। इधर फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर इसका सरफेस एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/2 2A इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए, आपने एक चीज पढ़ा था कल, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने कहा था चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से अगर मैं इस चीज को, ये जो है रख दूं, तो कितना आ जाएगा, σ/2ε, ठीक है, σ/2ε। तो इसीलिए मैंने कहा ये तो आपको मस्ट है। प्रूफ कैसे आया तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिमेट्री के लिए क्या है, जितना इधर होगा मुझे इधर भी तो ड्रॉ करना होगा, तभी तो ये क्या बन गया, गॉसियन सरफेस बन गया। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, कंसीडर क्या है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है आपके पास, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस सच दैट Pn, ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इतना क्लियर है आप लोगों को, आई थिंक क्लियर होगा, इतना ध्यान रखना आपको, σ/2ε। अब लेक्चर 2019 में आपके पास क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि फॉर एन इनफाइनाइट शीट पॉजिटिव चार्ज। अब देख लीजिए, मैं साथ साथ आपके ड्रॉ भी करता जाऊँ। ये क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव शीट है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव शीट, ठीक है, एक पॉजिटिव शीट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, पहला लिखा रन पैरेलल टू द शीट, पैरेलल रन होगी या
शीट के पैरेलल रन होगी या आर परपेंडिकुलर टू शीट ऑफ द चार्ज पॉजिटिव एंड पॉइंट इन इनवर्ट टू दी क्या है इनवर्ट्स द शीट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट द चार्ज, ठीक है, एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द सीट एंड फुल अपॉन क्या है आर स्क्वायर फॉल ऑफ एज 1/r स्क्वायर। क्या मतलब समझ रहे हैं इसको, क्या मतलब मैं, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या है इसको हम और इजी वे में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट में आपको अगर मैं इसको और ऑप्शन में दूं तो और ऑप्शन में क्या लिख सकता हूं मैं, चार ऑप्शन और दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ए ऑप्शन में कहूंगा मैं आउटवर्ड परपेंडिकुलर, क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ क्या है आपके पास आउटवर्ड परपेंडिकुलर हो सकता है, आउटवर्ड आसानी से ये समझ आ जाएगा, आउटवर्ड पैरेलल बोल सकता हूँ, इनवर्ट इनवर्ट पैरेलल बोल सकता हूँ, क्या है आउटवर्ड परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, और डी ऑप्शन आउटवर्ड आउटवर्ड पैरेलल बोल सकता हूँ, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। अब कौन सा ऑप्शन है, यही बात यहाँ पर लिखी है कि क्या है पैरेलल ही जाएगा रन, क्या है रन पैरेलल पैरेलल टू दी सीट ऑफ चार्ज, सीट ऑफ चार्ज के पैरेलल रन करेगा, ठीक है, या क्या है आर परपेंडिकुलर टू द सीट क्या है ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट इनवर्ट टू द सीट, ठीक है, पॉइंट इनवर्ट आर परपेंडिकुलर टू दी सीट, आर परपेंडिकुलर टू दी सीट ऑफ चार्ज, सीट के परपेंडिकुलर होगा एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द सीट, कहां से होगा पॉइंट अवे फ्रॉम द सीट 1 तो देखिए पैरेलल तो जा नहीं रहा, देखिए क्या कह रहा है चार्ज चार्जर क्या है चार्ज के पैरेलल रन करेगा, ऐसा हो रहा है। अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक क्या है आपके पास एक सीट है जो कि क्या है क्या लिखा है पॉजिटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव सीट, तो अभी तो कैलकुलेट किया था हमने ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमने ई तो निकाला था, ई कितना आया था यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आया था। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस चार्ज के तो परपेंडिकुलर है ना, जो चार्ज है इसके तो परपेंडिकुलर है, और पॉइंट कैसा है अवे है, थर्ड पॉइंट समझ रहे हैं, ये तो लिखा है, मैं यहां समझा देता हूं। यहां पर मैं देखे आउटवर्ड परपेंडिकुलर करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्यों, आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्यों, देखो ये चार्ज से तो क्या है पॉइंट जो है आउटवर्ड है, और ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इससे तो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके ही एग्जाम में आ रखा है, तो इससे भी समझ जाओगे क्या आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये इसके हिसाब से कौन सा आंसर है यहाँ पर, ये वाला आंसर है आर परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये आपके 2019 का है, आप चेक कर सकते हैं ऑफ द चार्ज एंड पॉइंट अवे फ्रॉम द, अवे है शीट से तो दूर होगा ना, अंदर ही थोड़ी ना होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये तो लेक्चरर ने बना दिया, अगर मैं इसकी जगह इन्वर्ट इसी क्वेश्चन मान लीजिए ये ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास ये नेगेटिव सीट है, बस और कुछ चेंज नहीं किया मैंने, बस इतना कहा मैंने ये नेगेटिव, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जो फील्ड लाइंस क्या होगी, फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन, या इनमें यही सेम कर दिया जाए, यहां क्या करूं मैं इसके जगह में एडिशनल, अगर क्या कर दूं मैं इसके जगह में अगर एडिशनल में इसको मैं नेगेटिव कर दूं, बस इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं, तो अभी तो पॉजिटिव है ना, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं, अब बताइए अब क्या होगा आपके पास,
हो सकता ना अगली बार आपसे पूछा जाएगा, सेम तो नहीं पूछा जाएगा, नेगेटिव कर दी, अब क्या होगा, अब बताइए। क्या होगा, अब कौन सा ऑप्शन होगा, सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे, तो अब क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा अब भी, अवे होगा या इन्वर्ट होगा, टू वर्ड्स होगा। चलिए यहाँ पर आता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखना, अगर ये है तो नेगेटिव सीट अगर दे रखा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा फिर, ये तो सारे एक जैसे हो गए कुछ। चलिए, इन्वर्ट, इन्वर्ट पैरेलल, चलिए एक और ऑप्शन दे देता हूँ मैं, इन्वर्ट, ठीक है, क्या है आपके पास, इन्वर्ट, थैंक यू सर, इन्वर्ट परपेंडिकुलर, ये ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। तो नेगेटिव सीट जब भी होगा तो याद रखना क्या हो जाएगा, इन्वर्ट, इन्वर्ट परपेंडिकुलर, नेगेटिव सीट पे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए इन्वर्ट इस केस में, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अगर नेगेटिव सीट हुई तो इसको नोट करके लेकिन ना, नेगेटिव सीट में इन्वर्ट परपेंडिकुलर होगा। और इसमें क्या था, जब ये पॉजिटिव सीट थी तो क्या था, पॉजिटिव सीट में क्या था, पॉजिटिव सीट में क्या था, पॉजिटिव सीट में आउटवर्ड, आउटवर्ड वर्ड, और कैसा था, परपेंडिकुलर, ठीक है, बाहर की ओर। तो उस हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दूं, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर नेगेटिव किया, तो अब की बार बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मैं चेक करता हूँ वॉइस ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलिए। तो कितने सही क्वेश्चन, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन पूछे ने, बहुत मुश्किल नहीं पूछे, बहुत ऐसे हाई लेवल के। देखो, इलेक्ट्रोस्टेट अपने आप में बहुत बड़ी बुक है और बहुत ब्रॉड सिलेबस रखती है, ध्यान से रखें। तो हमें चीजें जो लेक्चर के पेपर में अभी तक दोनों साल आई है, मैं उनको कवर करूंगा धीरे, एलटी में जो आई है, तो ऐसा नहीं है वो आपसे लॉजिकली आपको चीजें कितनी अच्छे से समझ आती, बाकी 11th 12th ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे आप लोग, तो वहां पर क्या है, जो लोग जो लेक्चरर या पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने पढ़ाया होगा, तो चीजें आपसे ऐसे नहीं पूछी जाएगी कि आपको डेरिवेशन करना है, सॉल्व करना है, लेकिन चीजें लॉजिकली आना चाहिए, ठीक है। जैसे चलिए नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे ये एलटी का क्वेश्चन है, एलटी या रेडियो ऑपरेटर का, एक मुझे करेक्ट ध्यान नहीं, या तो आरओ, आरओ का होगा, आरओ का, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर जो आता है ग्रेजुएशन लेवल। इसमें क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन शीट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करती है, तो कैसे डिपेंड करती है, तो हमने तो कहा कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं उसका, कि ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डिस्टेंस का कोई रेट आ रहा है यहाँ पर, तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी बेस पे तीन और भी हम इसमें कई सारे कर सकते हैं, चलिए पहले हम इसको ही कर लेते हैं। अब देखिए, आपको मान लीजिए दो प्लेट दे रखी है, जिसका एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इससे पी पॉइंट पर बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बोथ इनफाइनाइट प्लेन शीट, इन दोनों सीट की वजह से पी पर क्या होगा, तो अभी मैं मतलब मान लीजिए ऐसे मान लेता हूं इसको, और क्या है इजी कैलकुलेशन के लिए, और इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसमें नेगेटिव मान, यहां पर पूछा गया है, तो अभी तो बताया इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
अभी तो बताएं, ऊपर, इसके वजह से कहां पर, ये जो इसके वजह से कहां पर होगा, इसके वजह से फील्ड है इधर, इधर की, हाँ? ठीक है, नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, चलिए नीचे वाला समझाता हूँ पहले। ये है, ये वायर है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहां पर तो होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड ही तो होगी, कैसी होगी आपके पास, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्या लिखोगे आप, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, और इससे कैसे होगी, कैसी होगी, इससे इनवर्ट होगी, तो आप क्या लिखोगे इसमें, इससे परपेंडिकुलर इनवर्ट होगी, ठीक है, इनवर्ट, इनवर्ट, ठीक है, कैसे होगी, इनवर्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ट होगी, ठीक, नहीं होगी, अरे अभी तो बताया दोनों, अब यहां पर आ जाओ, अब बताइए इस पी में, बताइए इसमें क्या होगा, हुँ? क्या होगी, जीरो, आपका जनरली ऐसा मतलब है, जीरो हो गया, जीरो होगा, नहीं, अब देखो, इससे इस पॉइंट पर कितना होगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल की बात कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू मान लीजिए, इसके वजह से मैं E1 मान लेता हूँ, इसके वजह से E2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर E कितना होता है, कोई प्ले शीट है, मैंने तो इसको बोला, ये वायर मत समझना, एक शीट है, मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया, तो कितना है, सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन नो, हाँ? ठीक है, सिग्मा पॉइंट, अब इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, मैंने डायरेक्शन दिखा दी, अब क्या हो जाएगा, इसके पास थी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस, इसके पास क्या है, माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा पॉइंट 2 सिग्मा पॉइंट 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच में कितना हो गया आपके पास, सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है, जिन लोगों का बेसिक काफी टाइम से छूटा हुआ है सबके लिए बेनिफिट, ठीक है, किसी का बहुत अच्छा है, आप जो है ब्रश अप कर सकते हैं, चीजें अच्छी भी आएगी, बहुत एडवांस चीजें भी आएगी, बहुत बेसिक चीजें भी आएगी, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, अरे इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, एक इसकी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक की अगर इधर है तो इधर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट तो आपको मैंने बता दिया, अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट टू पैरेलल प्लेन शीट्स, ये कोई पैरेलल प्लेन वायर है या शीट है, इनके वजह से बताइए पी क्यू आर पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर क्या होगा, चलिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं क्यू की, ये इधर लगाएगी इस पर, मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या है, इसके बाद सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, E1 इधर लग रहा होगा, E2 क्या लग रहा होगा यहाँ पर, इधर लग रहा होगा, ठीक है, और इससे तो आउटवर्ड ही, अब आप
इससे तो आउटवर्ड ही लगेगा ना, ठीक है, क्या लग रहा होगा? कितना हो जाएगा? और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी वजह से? देखो इसके वजह से भी ऑलरेडी आउटसाइड है, तो यहाँ पर भी इस पहले वाले की वजह से E1 है, दूसरा भी E2 इधर ही। यहाँ पर देखते हैं, इससे तो क्या होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, E1 है, इस E1 के वायर की वजह से इससे भी क्या हो जाएगा, E2। पहले Q पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, या P की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट हम P की बात कर लेते हैं, हमने दोनों पॉजिटिव शीट लिए, तो फर्स्ट हम P की बात कर ले, तो EP पर क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा क्या है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, E प्लस E2, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहां पर क्या है, अरे इन्वर्ट दिखा रहा है, ये इन्वर्ट दिखा रहा, तो मैं यहां पर सिग्मा लिख दूं, यहां पर भी क्या आ जाएगा, इसके इन्वर्ट दिखा रहा, तो मैं यहां पर भी क्या कर दूं, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके पास ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसके पास सिग्मा 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू पॉइंट पर देखिए, क्यू पॉइंट पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसके तो इधर है, इसके अपोजिट है, तो ई क्यू पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अगर इधर है, इस वाले वजह से इधर है E1, तो ये E2 क्या इसके अपोजिट है, तो माइनस सिग्मा 2। यहां पर देखते हैं, यहां पर तो दोनों चीजें क्या इधर है, इसके भी इधर है, आउटवर्ड है, इसके भी आउटवर्ड, तो क्या हो जाएगा, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, कितना, E1 प्लस E2, तो कितना है, 1/, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2, डायरेक्शन अपोजिट नहीं ना, पीछे की ओर नहीं है, इट्स इनवर्ट नहीं आउटवर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, सॉरी उल्टा हो रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है, ये आप जानते हैं प्लेन शीट की वजह से हुआ, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा हुआ कि अगर Q1 और Q2, देखिए अगर मैं स्पेशल केस की बात करता हूँ, केस अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो गया, सिग्मा हो गया, तो E जो P पर था वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E P पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, E R पर भी जीरो हो जाएगा, बस E Q पर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, अगर अगर ये इक्वल हो गए तो कितना हो जाएगा, हुँ? क्या हो जाएगा सरफेस, चलिए एक काम करते हैं, ऐसा ना मान के सामान लेते हैं स्पेशल केस, कि सिग्मा 1 को मान लीजिए, मैं सिग्मा मान लेता हूँ, सिग्मा 2 को क्या मान लेता हूँ, माइनस सिग्मा, ठीक है, तो E जो है कितना आ जाएगा, ई पी और ई क्यू, ई आर जीरो के, ई क्यू कितना आ जाएगा, देखो अगर ये सिग्मा मान लिया तो कितना आ जाएगा, सिग्मा पॉन एप्सिलॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा, सिग्मा पॉन एप्सिलॉन, ठीक है, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।
ये ऊपर वाला केस भी बन गया आपके पास। कौन सा वाला केस? ये जो क्यू वाला केस है, तो ये ऊपर वाला केस भी तो हो गया, ये जो किया था यही वाला केस तो बन गया। तो अगर दोनों अपोजिट है, अपोजिट मतलब मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये देख लीजिए दोनों अपोजिट, जो ऊपर का केस था वही बना दिया। ठीक है, तो दोनों अगर अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो उससे मिड में पूछा जाए तो इतना आ जाता है। ठीक है, मिड में क्या आपके पास इतना आ जाता है। ठीक है।